सच्चाई में यहाँ पे रूपांतरण होते देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता का अभिषेक जिस दिन किया उस दिन से लेके आज तक मैं हारा नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भी वचन कहता है कि यदि किसी ने घंटी बजाई और आवाज नहीं आई तो कौन सुनेगा। क्या किया? घंटी बजाई और आवाज नहीं आई तो कौन सुनेगा। वैसे ही यदि किसी ने राग गाया और किसी ने नहीं सुना तो उस राग का क्या फायदा हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है यदि मैं बात करूं और मेरा भविष्यवक्ता मुंह ना खोले तो फिर कौन सुनेगा। हालेलुया। ये वचन है जो मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर अलग 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 मार्गों से हमें लेके जा रहा है। उसने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। जब यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाला उसका कनेक्शन किधर था? प्रभु से। प्रभु से। तो जब हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं तब उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली आता है। तू अकेला ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। अकेला कभी ना, कभी नहीं, कभी नहीं। शैतान कितना भी जोर लगा ले, शैतान क्या करता है? जोर लगाता है। किस लिए लगाता है? ताकि लोग रास्ता भटक जाए। लेकिन जिसने चट्टान पे घर बनाया वो भटकेगा नहीं, भटकेगा। तो आज परमेश्वर इस 25 जनवरी दिसंबर जो हम मनाने जा रहे हैं प्रभु का जन्मदिन, हालेलुया, आज उसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। हम 25 दिसंबर मनाते हैं परमेश्वर का जन्मदिन, हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में यह लिखा हुआ था कि तुम्हारे बीच में एक पुत्र जन्म लेगा, इम्मानुएल, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उसके बारे में अनादि काल से भविष्यवाणी होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, और आखिर में उसने चरनी में जन्म लिया मरियम को माध्यम बनाकर। तो परमेश्वर जो आया वो हमें खुशियां देने आया था। अपना अपना जो नॉलेज है आज हम शेयर करेंगे। परमेश्वर किस लिए आया था? जोर से बोलेंगे। खुशियां देने के लिए और पवित्र आत्मा देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आया पूरे संसार के पापों को उठाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जन्म ही हुआ था कि सारे जो पाप में धसी हुई सारी दुनिया है उसको कीचड़ से निकाले। उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो और नाचो और खुशियां भी मनाओ क्योंकि उसने हमें पापों से छुटकारा दिलाया है, हालेलुया। परमेश्वर आया है ताकि हम हमारे पापों से अंगीकार करें और मन फिराए और उसकी राहों पे सच्चाई और पवित्रता से चलते जाए और बढ़ते जाए।
इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये एक शर्त है कि जो विश्वास करेगा, लेकिन विश्वास करने से पहले अपने पापों को अंगीकार करना होता है। हमें नहीं पता हम आज या कल या पूरे साल हमने कितने पाप किए हैं। दो प्रकार के मनुष्य संसार में, एक बैप्टिज्म लेके और दूसरा सूखा इंसान। दोनों के जीवन में खलबली है, किसकी? शैतान की। परमेश्वर ने जब हमें चुना तो हमने अंगीकार किया। क्या किया? अंगीकार कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं पापों के डगर पे मैं चल रहा था, तूने मुझे पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बलिदान दिया और जो जन्म लिया, वो इसलिए लिया ताकि हम अपने जीवन से पापों को अलग करें। क्या करें? अलग करें। सच्ची 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 हैप्पी क्रिसमस हमारे जीवन में तब आएगी जब हम निष्पापी बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें निष्पापी बनाने के लिए चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। वो खुशियां बांटता है, वो खुशियां देता है, लेकिन उसने उन खुशियों को देने के लिए जन्म लिया और क्रूस पे बलिदान हुआ। हालेलुया। तो हम जो क्रिसमस मनाते हैं, तो क्रिसमस मनाना, हल्लड़ हुल्लड़ करना वो क्रिसमस नहीं है। अपने पापों का अंगीकार करो और रिपेंट करो और मन फिराओ और प्रभु में पूरी तरह से समर्पण हो जाओ। आज लोग सोचते रहते हैं हम पाप कहाँ करते हैं, हम पाप कहाँ करते हैं, लेकिन पाप पाप होता है, हम अपनी आत्मा से जान सकते हैं वो क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो वो पवित्र है, इसीलिए उसने पापियों के लिए जन्म लिया। हम 25 दिसंबर जो मना रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस जिसे बोलते हैं, तो वो हमें हैप्पी करने के लिए इस संसार में आया, ताकि हम पापों से निकल के सदा क्या रहे? हैप्पी, खुश रहे। लेकिन जिनके जीवन में आज परमेश्वर नहीं है, आज उनके जीवन में कितना अंधकार है, बहुत अंधकार है। उन्हें बचाने वाला, छुड़ाने वाला कोई नहीं। शैतान उन्हें पकड़ के चलाता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है? ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसने हमें चुना है। क्या किया है? चुना है। परमेश्वर को किसने किसने अपनाया है? हाथ ऊपर करेंगे। परमेश्वर को किसने किसने अपनाया है? सभी ने अपनाया है। हालेलुया। परमेश्वर को सभी ने अपनाया है, लेकिन बुलाया परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो अंगीकार नहीं करेगा। जब शैतान वचन सुनने में तकलीफ करे, उसे मन में डांट दो, शैतान मेरे पास से चला जा। क्योंकि वचन में लिखा है, लिखा है, क्या लिखा है? कि इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो आज हम इस महीने में जो हैप्पी क्रिसमस करते हैं, परमेश्वर को उसके बर्थडे में, उसका जन्मदिन जो हम मनाते हैं, तो हम जहां कहीं भी जाते हैं तो एक बड़ी बड़ी भेंटें लेके जाते हैं। बच्चों का जन्मदिन है तो कपड़े लेके जाते हैं, बड़ों का जन्मदिन है शर्ट पीस लेके जाते हैं। कोई जितनी जिसकी जो है हैसियत वैसे वो लेके जाता है। लेकिन आज बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पे हम क्या गिफ्ट लेके आए हैं। हालेलुया। हम उसे क्या गिफ्ट देंगे? तो वो गिफ्ट है हमारा जीवन। जिस जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर खुद आया इस धरती पर, और उसने पापों का अंगीकार कराने को सिखाया। पहले लोग पाप करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसके बाद में
लोगों को पता चला कि हम जो कर रहे थे वो गलत था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बपतिस्मा लो और अपने जीवन को अनंत काल के जीवन से जोड़ दो, ताकि तुम्हारा जीवन मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, लेकिन वो जो आग है, जो अग्नि है, उसमें ना जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना लहू बहाकर तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। तो पुराने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में कई बार लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच में ऐसे मनुष्य को जन्म दूंगा जो इमानुएल होगा, जो उद्धार करता होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसका अर्थ है। तो आज परमेश्वर हमें एक बड़ी आशीष देना चाहता है। सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यशायाह की 60वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यशायाह 60 का पहला वचन। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रदर पढ़िए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। 60 का पहला। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्या हुआ है? प्रकाश उदय हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि हम अंधकार में थे। हालेलुया। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है? घोर अंधकार। और घोर अंधकार में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आज परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कहा है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। हालेलुया। आप लोग को खुशी नहीं हो रही है वचन सुनकर? तो शायद आप दोनों हाथ लेके आए तो ताली हो जाए परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार। पृथ्वी पर उसने क्या बोला? अंधकार, ठीक है ना? अंधियारा। और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है। घोर, थोड़ा नहीं, बहुत सारा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखना चाहते हो यहोवा का तेज प्रकट होते हुए? कौन कौन देखना चाहते हैं? तो आज से परमेश्वर को गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दोगे? प्रभु, ये जो मेरी शरीर है ना, मैं प्रतिदिन तेरे सामने घुटने टिका कर तुझसे प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर तू मेरा मुख और चमका। हालेलुया। तो परमेश्वर का तेज मूसा के ऊपर था। हमने पिछले रविवार में पढ़ा था निर्गमन का। निर्गमन में मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बैठा रहा ऊंची पहाड़ी पर, और जब वो उतर के आया तो लोग उसका मुंह नहीं देख पाते थे। हालेलुया। वो अपने मुख के ऊपर कपड़ा डाल के रहता था, और जब तक वापस नहीं जाता ना तब तक वो ऐसे ही रहता था। तो ऐसा तेज चाहिए क्या? हालेलुया। फेयर एंड लवली भी फेल हो जाएगी। और कौन से भारी वाली क्रीम है? सिस्टर लोगों को अच्छा पता है। फेयर लवली और पॉन्ड्स और कौन सा है? टर्मिकुल। अरे भाई, हम तो कुछ लगाते नहीं। हमारे ऊपर तो परमेश्वर का ही मेकअप चढ़ा रहता है। वही हमको एकदम सुपर स्टार, सबसे ब्यूटीफुल बना के छोड़ा हुआ है।
हाँ, देखने वाले बोलते अरे यार क्या बात है, अरे मैं खुद देखता हूँ अपने आप को आईने में, मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या बात है यार, मैं ऐसे क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे उस स्थान पे खड़ा किया है जहां पे वो चाहता था। तो उसकी चाहत में हम रम गए हैं। क्या हो गए हैं? रम गए हैं। और ऐसे रम गए हैं कि हम उसके सेवा और उसका काम और उसके राज्य के लिए हम दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ते जाएंगे, उकाब के समान उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। हालेलुया। आवाज से जो परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, जोरात बोला हालेलुया। आता आली तुमची आवाज, आता मी पाहिली तुमची आवाज, आहा ऐकले, हालेलुया। ते पण घाबरले आहे, घाबरू नका। तुम्ही 5 लाखचे आहे, आता तुम्ही 10 लाखचे होणार, लवकर होणार, हा प्रॉमिस आहे माझा। माझे कॅमेरा आहे 5 लाखाचे आहे। हालेलुया। हाँ, तो आगे इसमें लिखा है, हमने पढ़ा, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। किसके पास आ रहे हैं? तेरे पास, तेरे पास आ रहे, तेरे पास आ रहे, तेरे पास आ रहे, है ना? क्यों आ रहे? अरे हम सालों से दवाइयां ले रहे हैं, हमें कोई रास्ता बताओ। तुम चर्च में जाते हो, चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ताकि हम छुटकारा पाए, ताकि हम चंगे हो जाए। तो राज्य राज्य के लोग कहाँ आ रहे हैं? तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। अब ये पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? हालेलुया। पुत्र आ रहे हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पहुंचाई जा रही है। मेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। हे कलीसिया, परमेश्वर तुम्हें हाथों हाथ इस स्थान पे पहुंचा रहा है। इस बात को भूलना नहीं आज के बाद, इस बात को भूलना नहीं। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के हाथों से उस कलीसिया में रोपी गई हूँ, रोपा गया हूँ। मैं वहां से मैंने जन्म लिया है, मैं वहां का बीज हूँ और मैं वहां पे फलवंत होके ही दिखाऊंगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को ये सारी गिफ्ट देनी है, क्योंकि आज परमेश्वर का जन्मदिन के अवसर पर आज उसकी दया से हम ये प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें जो क्रिसमस मनाना है, तो हमें चारों तरफ से परमेश्वर को पूरा समर्पण होना है। द बेस्ट गिफ्ट अगर देना है तो प्रभु से आज प्रॉमिस करो कि प्रभु तेरी हर एक कार्य में, हर एक राह पर मैं खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी, मैं डगमगाऊंगी नहीं। हालेलुया। शैतान बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन इन द नेम ऑफ जीसस मैं सारे कार्यों को उसके ब्रेक करता हूं, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मैदान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होगी। सेबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणवाद करेंगे, आनंद से सुनाएंगे। हालेलुया। ये कौन है जो बादल के समान और अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरतीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने शोभायमान किया है। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें शोभायमान किया है? हालेलुया। हम सभी को परमेश्वर ने शोभायमान किया है। शोभायमान का अर्थ क्या है? कि उसने संसार में हमारी शोभा बढ़ाई है। हालेलुया। जिसे सभी ने नकारा बोला, जिस पत्थर को सभी राज मिस्त्रियों ने नकारा ठहराया, वो ही कोने का पत्थर बन गया। हालेलुया। तो हम
इस संसार में आज लोग कौन सी भी दृष्टि से हमें देखते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रभु के पवित्र रास्ते पे किस तरीके से चलेंगे। हालेलुया। कहने वालों की बात अलग है, लेकिन चलने वालों की बात सबसे अलग है, और उनको चलाने वाला सबसे निराला है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का जो वचन प्रभु की आत्मा ने हमें दिया है, द बेस्ट क्रिसमस। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को एक बार फिर पूरी रीति से समर्पण करना है, उसे बेस्ट गिफ्ट देना है। तो हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का छोटा सा एक कोरस गाएंगे, सभी मिलके गाना। हालेलुया गाएंगे। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, सोना मुरलोभा नहीं कबूल तुझको, सोना मुरलोभा नहीं कबूल तुझको, वर्द ऐसा इस जहां में तेरा करे प्रचार, वर्द ऐसा इस जहां में तेरा करे प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रभु हमारे मन में जन्म ले राजा। सोना लोभान ये तुझे पसंद नहीं है खुदा पाक। इस जीवन में राजा तेरे नाम का प्रचार इस जहां में हम करते जाए, ऐसी दया हम पे करना राजा, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल। सारे लोग कहे आमीन आमीन आमीन। आज का जो प्रचार था परमेश्वर के हैप्पी क्रिसमस का अर्थ क्या होता है, आज हमने समझा। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के लिए कोई गीत गाना चाहता है तो सभी लोग आगे आएंगे और मिलकर सभी लोग गाना है। हालेलुया। आइए सभी लोग, कम ऑन, कोयर टीम सामने खड़े हो जाएंगे।
जल्दी जल्दी कर